गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर डॉक्टर अजय शर्मा फ्रॉम प्रयागराज। फ्रेंड्स, आप सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्त, होली हम सबको निर्देश देती है कि जितनी भी हमारे मन के अंदर में घृणा है, द्वेष भावना है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको हम दूर भगाएं और आपसी प्यार, सहयोग, समृद्धि और आपसी सामंजस्य, इन सब चीज़ों को हम पास लेके आएं और समाज को एक खुशहाल अवसर प्रदान करें। और उस खुशहाली में हमारा आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। और आज मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग होलिका के अंदर में अपने अंदर की सारी कमियों को, अपने अंदर की सारी बुराइयों को, द्वेष को, घृणा को, जो भी चीजें आपके अंदर में थी, उन सब को आप जला चुके होंगे और आपके अंदर एक नया जीवन का उदय हुआ होगा, एक नए जीवन की उत्पत्ति हुई होगी और आप सब लोग फिर से एक नई एनर्जी और नई उमंग के साथ मार्केट के अंदर में आ चुके होंगे और उतर चुके होंगे। और आशा करता हूं कि ये जो अभी होली के टाइम में हमने बहुत ही बेहतर तरीके से सारा जो है लोगों की एक दूसरे की बुराइयों को भूल करके हम लोगों को गले लगाए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस तरह से हमेशा एक दूसरे को गले में लगा के रखें और हर किसी को प्यार करें और समाज में एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित करें। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत समाज को बेहतर बनाने की बातें करते हैं, बिजनेस को बेहतर बनाने की बात करते हैं, सिस्टम को बड़ा करने की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर में हर कुछ सही हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन वो दुनिया के अंदर में सही होना चाहते हैं, वो खुद के अंदर में जो चीजें हैं उसको सही करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में तीन चीजें, एक लोभ, लालच और हमारे अंदर का जो अहंकार है, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा पीछे लेके जाती हैं और हमारे विकास को रोक देती हैं। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में श्री कृष्ण जी ने बात कही हुई है और उन्होंने एक जो है चौपाई बोला हुआ है, उसको हम जरा सा आपको बोलना चाहेंगे। त्रिवेदनम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोधश्चता लोभस्तर मादेश तत्रयम त्यजेत। दोस्तों, इसका मतलब है कि काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण है और इन चीजों को हमने निकाल के पूरी तरह से बाहर कर देना है और इन्हीं कारणों की वजह से हम बहुत सारी गलत चीजों को अंजाम देते हैं और लालच के चक्कर में हमें सही और गलत का जो ज्ञान है वो हम खो देते हैं। तो जो इंडस्ट्री के अंदर में, बिजनेस के अंदर में कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, कंपनी ने जो तकनीकी तैयार की है, जो कंपनी ने रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनाए हैं, कंपनी ने जो कानून बनाए हैं, वो कानून, कंपनी के एथिक्स, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के बनाने के बाद भी बहुत सारे लोग उसको तोड़ने के बहुत अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमारी कंपनी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका ग्रुप बढ़े, फले फूले, लोग जो है बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाए, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से वो कुछ अपर लेवल्स के लीडर हो सकते हैं, लोअर लेवल्स के लीडर हो सकते हैं, मिडिल लेवल के लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के अंदर ये सारे काम हुआ करते हैं। हर कंपनी के अंदर में लोगों का तोड़ फोड़, लेग पुलिंग करना, लोगों को इधर उधर करके ज्वाइनिंग कर देना, लोगों के साथ धोखा करना, फरेब करना, झूठ बोलना, गलत तरीके से उनका बिजनेस कटा देना और
बाद में जब गलत तरीके से बिजनेस कट जाता है तो आदमी फंस जाता है। तो उसी माल को जो है कटिंग रेट के अंदर में माल मार्केट के अंदर में निकालना, प्रत्येक कंपनी हर जगह पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आज जो ये कंपनी होती है, सिस्टम होती है, कंपनी और सिस्टम गलत नहीं होता, उसको गलत करने वाले हम में और आप में से ही लोग हुआ करते हैं। तो दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं उस पर हमने ध्यान न दे करके हमें ध्यान ये देना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे एंड से चीजें आगे कहाँ जा रही हैं। तो उसको हमें बचाने की, उसको हमें संवारने की जरूरत है। अभी मैं मुंबई गया हुआ था, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां पे कई सारे एसोसिएट कार से मैं रिसीव करने आए थे। तो मैं कार में बैठा हुआ था, हमारे लीडर वहां पे थे, अनमोल जी थे, उनकी टीम थी। तो उनकी टीम के एक एसोसिएट ने हमसे पूछा कि सर, चूंकि वो एसोसिएट भी रूबी लेवल पे है, एक अच्छा लेवल है, रूबी लेवल अच्छी प्याउड है उनकी, कहते सर हमारी टीम के अंदर में बड़ी समस्या यह है कि लोग आकर उनको मिसगाइड करते हैं और उनको रिजाइन डालने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि वो लोग हमारे ग्रुप को छोड़ करके दूसरे ग्रुप में चले जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी करा लेते हैं। सर इसका सलूशन क्या है, इसका निदान क्या है? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए बोली कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा तो आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, आप बहुत रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, आप लोगों को पकड़ के छोड़ देंगे। कम से कम ये डर तो है कि आपके टीम को उठाने वाला कोई है, आपको टीम को तोड़ने वाला कोई है। कम से कम इस डरवसी आप फील्ड के अंदर में प्रॉपर सही तरीके से मार्केट के अंदर में उतर के क्रांतिकारी तरीके से काम करेंगे। और अगर आप एक्चुअल लीडर हैं, आप सही एजुकेशन मार्केट के अंदर में दे रहे हैं, सही सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हर किसी को सुविधा दे रहे हैं, और आप हर किसी के साथ में न्याय कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी बंदा को, आपके किसी भी टीम के बंदे को कोई भी आदमी कभी हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, उसको कभी कोई रिजॉइन नहीं करा सकता, उसको कभी कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। बस केवल आप सिस्टम जो है बनाने की कोशिश करिए, मजबूत सिस्टम बनाइए जिससे आपके टीम के लोग मजबूती के साथ डट के काम करें, उन्हें फेथ हो, उन्हें प्राउड हो, और सीना ठोक के वो बोल सके कि हमें प्राउड है कि हम इस टीम के हिस्सा हैं और हमारी जो है ग्रेट अपलाइन फला 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 है। तो ये सारा चीज जब आप मार्केट के अंदर में डालेंगे, सही एजुकेशन चली जाएगी, और आपके एक भी एसोसिएट के ऊपर कोई आदमी अगर अंगुली रखेगा तो उस एसोसिएट के अंदर इतनी ताकत होगी, इतनी एजुकेशन होगी, इतनी नॉलेज होगी कि उसके अंदर की करंट जो उस बंदे को खींच लेगी उसके पास, और वो बंदा आपके बंदे को ले जाने के बजाय वापस आपके बंदे के साथ आकर के ज्वाइन करके काम करेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों को बार बार ये चीज बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप जिंदगी में बड़ी बुलंदियों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में क्रांतिकारी तरीके से उतरना पड़ेगा। कंपनी के द्वारा बताए गए किसी भी प्रकार के मीटिंग्स को, सेमिनार्स को, ट्रेनिंग्स को कभी भी मिस नहीं करना है। हर रोज आप वो मीटिंग का प्लान सेट करिए, हर रोज ओपन प्लान का प्लान सेट करिए, हर रोज लोगों से मिलने का प्लान सेट करिए, एवरी लोगों से बात करने की बात आप करिए, आप लोगों से कनेक्ट रहिए। जब आपका कनेक्शन टूटता है तो लोग आपको छोड़ के भागते हैं। तो कभी भी इस बात से मत घबराइए कि कोई आपके टीम को तोड़ लेगा, कतई नहीं। कोई बंदा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके टीम को हाथ लगा के जाए जब आप मैदान के अंदर डट के खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी एक निर्णय लिया। आज कंपनी के 14 साल निकल चुके हैं और 14 साल के बीच में कंपनी के अंदर में एक मैंने ऐसा निर्णय लिया जो बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, और मैंने लेकर के वो निर्णय मार्केट में, फेसबुक के अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर में, फेसबुक के अंदर में, हर जगह मैंने अपडेट कर दिया। हर एक लीडर को मैंने बता दिया कि आने वाले टाइम के अंदर में केवल 2025 के अंदर में मैं 100 सीपी लेके आ रहा हूं, 100 क्राउन प्रेसिडेंट। और मैंने देखा है कि कंपनी जब एनिवर्सरी मनाती है तो बड़े मुश्किल से 4, 5, 6 एक साल के अंदर में जो सारे लोग मिल करके जब ताकत लगाते हैं, 4, 5, 6 क्राउन प्रेसिडेंट एक साल के अंदर में निकलते हैं। तो मैंने अगर 4 सालों के अंदर में 2022, 23, 24, 25 के यानी 4 साल के अंदर में मैंने 100 सीपी का टारगेट लिया है। आप इमेजिन करें, सोच के देखें कि कंपनी के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करने का मैंने जो है निर्णय लिया हुआ है, और ये रिकॉर्ड में ब्रेक करने जा रहा हूं। और आप लोग देखिए, इसके लिए हम पूरा प्रोफार्मा तैयार कर चुके हैं, टीम की बहुत शानदार हमने गठन कर रखी है, और हमने उन सभी लोगों का चयन कर लिया है कि हम किन किन लोगों को लेके जाने वाले हैं। हमारी लोगों से बातें भी होनी चालू हो चुकी हैं।
इवन सितंबर महीने के अंदर में हम एक बहुत बड़ा शानदार इवेंट करने जा रहे हैं इलाहाबाद के अंदर में। और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री सत्यम भाटिया जी ने उस इवेंट के अंदर में हमें समय दिया हुआ है, और वो सर हमें टाइम देंगे। 11 सितंबर को हम इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़ा महासंगम करने जा रहे हैं। तो वहां पे हमने सर को बोला हुआ है कि सर हमारे टीम से 10 से ज्यादा क्राउन एम्बेसडर और 10 से ज्यादा जो है एम्बेसडर स्टार और कम से कम 15 से 20 चेयरमैन नए जो है आपको वहां मिलेंगे, जिनका सेलिब्रेशन आपके हाथों से होने वाला है। और आपको मैं बता दूं, मैंने सारे लोगों को बोला हुआ कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है जी। तो ये 6 महीना के अंदर में जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग के अंदर जो लोग अचीवमेंट करेंगे उन सबका सेलिब्रेशन हम बहुत शानदार तरीके से इलाहाबाद के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी पिन को बदलें, और मैंने जो ये टारगेट लिया है, जो गोल लिया है, मेरे इस गोल को, मेरे टारगेट को आप लोग झूठा कर दीजिए। मैंने 10 से 15 क्राउन एम्बेसडर के बारे में सोचा है, आप इसके अंदर 0 लगा दो जी, आपके हाथ में है। मैंने 100 सीपी का टारगेट रख लिया हुआ है, आप उसके अंदर 0 लगा सकते हैं। आप सब लोग टारगेट ले लीजिए, यस सर मैं भी आपके उस मिशन का हिस्सा हूं। और किसी इंसान को सीपी बनने के लिए 3 साल बहुत होते हैं, मैंने 4 साल का टारगेट लिया हुआ है। 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। और सीपी बनने के लिए करना क्या है जी? कुछ नहीं, केवल आपको 9 टीम के अंदर में एक एक चेयरमैन निकालने हैं, बड़े आराम से आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग गोल सेट कर लीजिए और दृढ़ संकल्प ले लीजिए। हम ऐसे ऐसे वर्कशॉप, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिनके ताकत की वजह से, जिनके एजुकेशन की वजह से, जिसके माहौल की वजह से आप जो है मार्केट के अंदर में बहुत ही जल्दी क्राउन प्रेसिडेंट बन के आ सकते हैं। और मैं मेरे ही रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कर रहा हूं। मैंने 100 क्राउन प्रेसिडेंट का टारगेट लिया है, मैं इसके भी ब्रेक करके इसके आगे मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाने जा रहा हूं। और जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जो मैं टारगेट की बात कर रहा था कि हमारे कंपनी के एमडी आदरणीय श्री सत्यम भाटिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है, बहुत बड़ा टारगेट ले लिया है, और हमें और आपको बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रदान की है। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी क्या है। आज दोस्तों, मैं किसी के ऊपर लांछन और आक्षेप नहीं लगाना चाहता, हर किसी को बोलना चाहता हूं, हर लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। लेकिन उस ईमानदारी सच्चाई में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनसे उनकी टीम नहीं बढ़ती है तो उनके नीचे कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता तो उसको नेगेटिव करने लग जाते हैं, अपने ही डाउन को नेगेटिव करते हैं, अपने ही टीम के बंदे को नेगेटिव। उसकी 4 लाख चल रही है तो सोचते हैं इस बंदे को नेगेटिव करो, इसको कोई दूसरी कंपनी पकड़ाओ, और या फिर इस बंदे को जो है सिस्टम से हटाओ, इसकी आईडी टर्मिनेट जैसे ही होती है इसकी 4 लेग हमारे साथ डायरेक्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ने बहुत बड़ा निर्णय लिया हुआ है। ऐसे मंसूबे वाले लोग, जो लोग गलत सोचा करते थे अपनी टीम के बारे में, अपने लोगों के बारे में, ऐसे मंसूबे वाले लोग जो दूसरे के द्वारा किए गए काम का प्रतिफल खाने की इच्छा करते हैं, ऐसे मंसूबे वाले लोगों के ऊपर सर ने बहुत बड़ा निर्णय लिया हुआ है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जो है लाग लगा रखी है। सर ने कहा कि अब कोई आदमी चाहे वो अपनी मर्जी से कंपनी को छोड़ के जाए, वो रिजाइन डाल के जाए, चाहे वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को करने लग जाए, कंपनी विरोध में काम करे और उसका कंप्लेन आए तो कंपनी ने उसकी आईडी टर्मिनेट कर दे, तो दोनों ही स्थिति में कोई भी टीम उसकी अपलाइन को नहीं जाने वाली है। हाँ जी दोस्तों, कोई भी टीम उसकी अपलाइन को नहीं जाने वाली है। वो जो बंदा था, उसकी जो आईडी थी, वो आईडी जो है उसका नाम टर्मिनेट हो जाएगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा, उसके नाम के जगह पे कंपनी एक अलग नाम दे देगी, आईएमसी, और वो एक ही लेग मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि सर हमारे डाउन में कोई बंदा दूसरी कंपनी करने लग गया, अब वो उसकी टीम मुझे नहीं आएगी, मैं उसकी मल्टीपल लेग में काम क्यों करूंगा? तो दोस्तों, उसका सोल्यूशन यह है कि जो आपके डायरेक्ट वाली आईडी होगी, अगर वो छोड़ के बंदा चला गया या उसको टर्मिनेट किया गया, तो जो कंपनी आईएमसी नाम का कोड देगी, वो कोड का परसेंटेज होगा एक तरीके से 0। यानी वो सुपरस्टार तो होगा लेकिन उसका प्रॉफिट उस पर नहीं जाने वाला है। उसकी जो मल्टीपल लेग हैं, प्रत्येक लेग का पूरा डिफरेंस वो आपको जाने वाला है, प्रत्येक लेग का पूरा लीडरशिप बोनस आपको जाने वाला है। यानी उसका जो टोटल बेनिफिट जो बंदा ले रहा था, जो डाउन में आपसे ज्वाइन किया हुआ था और कंपनी छोड़ के चला गया और टर्मिनेट कर दिया गया, जो प्रॉफिट उस बंदे को जा रहा था वो पूरा प्रॉफिट आपको आएगा।
बशर्ते आपको मल्टीपल लेग नहीं मिलेगी कि आप उसकी लेग लेके अपना प्रमोशन ले लें। नहीं दोस्तों, आपको प्रमोशन लेने के लिए अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और जब आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, अपनी टीम तैयार करेंगे, तो आपके अंदर एक नया जो है उत्साह, आपके अंदर नई एनर्जी और नई ताकत और नया बिलीव आपके अंदर होगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट के अंदर में बात कर सकते हैं। आप सीना ठोक करके बोल सकते हैं कि मेरा खड़ा किया हुआ बिजनेस है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा निर्णय है कंपनी का। और अब कोई भी आदमी, किसी के भी टीम का आदमी अगर गलती से कोई दूसरी कंपनी के अंदर चला भी गया, तो हर आदमी ये सोचेगा कि ये बंदे को किसी भी तरह से हम वापस लेके आए, जिससे ये बंदा खुद स्वतः काम करेगा। जो बिजनेस था वो बिजनेस फलीभूत होता रहेगा और बिजनेस के अंदर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये सर का बहुत बड़ा निर्णय है कि सर ने ऐसे लोगों के मंसूबों पे जो है पानी फेर दिया है, जो लोग अपनी ही टीम को नेगेटिव करने के चक्कर में पड़े रहते थे कि इनकी ये बंदा अगर हटा तो इसकी टीम हमारे पास आई, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। नहीं जी दोस्तों, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और ये जानकारी मैंने जैसी अपनी टीम के अंदर में दी, तो बहुत सारे लोग हमें फोन करने लग गए कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, और उस मल्टीपल लेग उसमें जाके कौन काम करेगा। मेरे भैया, आप काम करोगे, क्योंकि उसका पूरा बेनिफिट आपके पास जाने वाला है। पूरी लीडरशिप बोनस, पूरा डिफरेंस, पूरा प्रॉफिट, सब पूरा फंड, सब कुछ आपके पास जाने वाला है। सिर्फ आपकी लेग मल्टीपल नहीं होगी, यानी मल्टीपल लेग होने से जो प्रमोशन होना था वो नहीं हो सकता, बाकी सारा कुछ आपके पास जाने वाला है। तो मेरे भैया, सारी ताकत आप उसके अंदर झोंकिए, उसके साथ लगाइए, और जो भी व्यक्ति मिसगाइड हो रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है, उसे जो है अपनी अपलाइन लीडर्स के साथ बैठक कराइए, और उसके मन के अंदर में जो भ्रम है, जो द्वेष है, उसको दूर करिए, जिससे वो व्यक्ति प्रॉपर फील्ड के अंदर में उतर के मार्केट के अंदर में काम कर सके। दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि प्यारे साथियों, अब ये इंडस्ट्री का सही वक्त आ चुका है। ये इंडस्ट्री वास्तव में बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है, लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ले चुके हैं, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि अभी सही वक्त आ गया है काम करने का। ये बात मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि अभी हिंदुस्तान की 1% पॉपुलेशन आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर में इन्वॉल्व नहीं हुई है सही से। और जब 1% पॉपुलेशन सही तरीके से इंडस्ट्री के अंदर में नहीं आई है, तब लोग इस बिजनेस के अंदर में अपना करियर बड़ा कर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने के बना रहे हैं। इतना कम कंट्रीब्यूशन लोगों का होने के बाद भी लोग आडी, मर्सिडीज, जगुआर, पोर्शे, वेंटले जैसी गाड़ियों से लोग मार्केट के अंदर में रन कर रहे हैं। और हमारे जैसे पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शानदार घर बनाए हैं, शानदार ऑफिस से बनाए हैं, शानदार लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, और उनके जीवन में किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा सोच के देखें, जिस दिन ये 1% 10% में बदलेगा, और ये बदलने वाला है। क्यों बदलेगा? क्योंकि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई, रूल आ गया, और हम लीगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और अब लोगों को चूंकि बैंकों के अंदर में वरीयता मिलने लग जाएगी, हमें गवर्नमेंट के अंदर वरीयता मिलने लग जाएगी, हमें कानून हमारे लिए बन चुका है, नियम बन चुके हैं, तब तो हम क्रीम सेक्टर के अंदर जा चुके। तो अब क्या होगा? अब हर कोई हमें पूछेगा, हमें कोई रिगार्ड करेगा, हर कोई हमें इज्जत करेगा, और हम भी सीना ठीक कर ठोक करके बोल सकते हैं कि आई एम ए नेटवर्क कर, प्राउडली हम बोल सकते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलर, राइट। तो जिस दिन आप ये ठोक करके बोलना चालू करेंगे हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो आप रियल मानिए बहुत मजा आएगा। क्योंकि आने वाला जो 5 साल का टाइम है, ये 5 साल आपकी जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन टाइम होने वाले हैं। इसीलिए मैंने 4 साल का गोल बनाया है, और हमने सिर्फ 100 लोगों का टारगेट किया है। अगर 100 लोग भी हमारे ग्रुप के अंदर में क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, तो एक बहुत बड़ा बैलूम, बहुत बड़ा बैलूम, यानी लगभग 100 करोड़ का बैलूम जो है हमारे ग्रुप के अंदर में आ सकता है। और 90% कंपनी मार्केट के अंदर में बांटती है, यानी 90 करोड़ रुपए हमारे ग्रुप के अंदर में जा सकता है। एक एवरेज कैलकुलेशन है। आप इमेजिन करें, जिस दिन 80-90 करोड़ रुपए आपके ग्रुप के अंदर में जाएगा, तो कितना बड़ा पैसा मार्केट के अंदर में जाएगा। और आपका जो चारों तरफ का जो आपका मंडल होगा, जो एरिया होगा, वो एरिया के अंदर ऐसा पॉजिटिव वातावरण फैलेगा कि हर कोई बंदा यही बोलेगा कि हमें भी आईएमसी करनी है। हर कोई बंदा यही बोलेगा कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई बेटा होता जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सक्सेस होता। दोस्तों, मौका मत खोइए,
लग जाइए और कभी किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए कि अगला आदमी जोड़ देगा और वो कर देगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद को काम करना पड़ेगा अपना रेपुटेशन बनाने के लिए, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, अपने फेस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। गुड सी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी।